अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज शुरू होने वाली है, मगर कुछ सवालों के जवाब इस सीरीज में हमें मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अगरचे साइम अयूब और फखर जमान दोनों अवेलेबल नहीं और दोनों पाकिस्तान वनडे टीम के एक तरह से रेगुलर ओपनर हो सकते हैं। ऑल्दो लास्ट सीरीज में साइम अयूब टीम का हिस्सा नहीं थे, मगर उनकी अदम मौजूदगी में यानी फखर और साइम की अदम मौजूदगी में मा सदाकत, साहबजादा फरहान और शामाइल हुसैन ये तीन हैं। इन तीनों में से कौन से दो ओपनर के तौर पर खेलेंगे? या तो साबजा फरहान प्लस मासदाक या मासदाकत प्लस शामाइल हुसैन, क्योंकि एक राइट लेफ्ट और राइट लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। और वन डाउन पोजीशन के ऊपर बाबर आजम है हमारे पास। एक ये कि तीनों में से ओपनर दो कौन हो सकते हैं। दूसरा सवाल ये कि अब जबकि फहीम अशरफ नहीं है, आमिर जमाल भी बाय द वे नहीं है, उसके बाद अहमद दानियाल, वैसे हुसैन तलत भी बुरी ऑप्शन नहीं थे, खैर वो इंजर्ड थे, बट अहमद दानियाल जो हैं उनको आप ट्राई आउट करेंगे तो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या होगा? 3 फास्ट बॉलर नसीम शहीन हारिस प्लस अहमद दानियाल, या नसीम शहीन या नसीम हारिस प्लस अहमद दानियाल? ये भी सवाल है जिसका जवाब मिलेगा अगर माइक हैसन को हम पूरा रीड करें तो वो सिर्फ 3 रेगुलर बॉलर के साथ जाते हैं, यानी 8+3 की प्रोपोर्शन वो रखते हैं। 8 बैटिंग करने वाले और 3 रेगुलर बॉलर, यानी उन 8 में से 2 या 3 क्रिकेटर ऐसे होंगे जो बॉलिंग भी कर लेते होंगे, लाइक ऑलराउंडर शेप के अंदर होंगे। उनका अब तक T20 के अंदर और वनडे के अंदर यही फॉर्मेशन चलती है। अब क्या होती है वो हमें डायरेक्शन बताएगी कि पाकिस्तान 4 रेगुलर बॉलर के साथ जाना चाहता है या 3 रेगुलर बॉलर के साथ जाना चाहता है। अगर 3-4 के साथ भी इवन के जाना चाहता है तब भी एक रेगुलर स्पिनर डालना पड़ेगा। खैर उसके ऊपर भी आते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट के ऊपर पाकिस्तान के पास 3 ऑप्शन हैं, अबरार, शदाब खान और सुफियान मुकीम। अब ये भी एक सवाल है कि शदाब की जितनी वो तारीफ कर चुके हैं माइक हैसन, उनके साथ जाएंगे या अबरार के साथ जाएंगे, या रेगुलर स्पिनर यानी अबरार और सुफियान में से किसी एक को चुनेंगे? क्योंकि प्रेसिडेंट कप जो वनडे फॉर्मेट का हुआ था उसके भी हाईएस्ट विकेट टेकर सुफियान मुकीम थे। पाकिस्तान सुपर लीग के भी हाईएस्ट विकेट टेकर सुफियान मुकीम हैं। ऐसे में उनको बेंच करेंगे या शदाब खान को बेंच करेंगे? सो ये बड़ा सवाल है। और ये भी एक है कि अगर रेगुलर स्पिनर भी खिलाना हुआ तो सुफियान होंगे या अबरार होंगे, या ऐसा भी कॉम्बिनेशन बन सकता है चूंकि फील्ड वक्त हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं तो शदाब खान भी हो जाएं और सुफियान मुकीम भी हो जाएं, लाइक एक लेग स्पिनर और एक चाइनामैन। क्योंकि अगर शदाब खेलते हैं तो फिर अबरार का खेलना नहीं बनता, क्योंकि दोनों तरह से, अगर वो मिस्ट्री स्पिनर हैं बट वो भी गुगली भी करते हैं, लेग ब्रेक भी करते हैं, कैरम भी करते हैं, सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। सो ये है। और सबसे अहम सवाल, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है, रोहेल नज़ीर खेलेंगे या गाजी घोरी खेलेंगे? अभी रिसेंट पास के अंदर गाजी घोरी खेले थे जब लास्ट पाकिस्तान ने सीरीज खेली थी। सो मुझे लग रहा है कि गाजी घोरी के साथ पाकिस्तान जाएगा। सो ये कुछ सवाल हैं जो सिर्फ इस सीरीज में जवाब नहीं देंगे बल्कि डायरेक्शन तय करेंगे कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में अपना जहन क्या बना रखा है। वो एक अलग बात है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पहले ही सोच लेते हैं कि हमने आगे क्या, अब हमने ना सीरीज से पहले भी काफ़ी चेंजेस करते हैं। लाइक पूरे साल भर में फ़खर जमान जो है वो मिडिल ऑर्डर में खेलते रहे, जब T20 वर्ल्ड कप आया हमने ओपन भी करवा दिया। आल दो 1-2 मैच ही दिए, ज़्यादा उनको चांस नहीं दिया था हमने। अब ऑस्ट्रेलिया का देखिए, उन्होंने पहले से डिसाइड था कि मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड वो ओपन करेंगे। लगभग साल 1.5 साल पहले का डिसाइड था और उसी के मुताबिक ही उन्होंने पूरा सफ़र किया। आल दो T20 वर्ल्ड कप उनका भी कुछ खास नहीं रहा। अब पाकिस्तान की पिछली 2-3 सीरीज, ऑस्ट्रेलिया की पिछली 2-3 सीरीज, पाकिस्तान के आगे अब तक के एफटीपी में कौन कौन सी सीरीज हैं उस पर हम बात कर लेते हैं और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। 2022 के अंदर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की लास्ट सीरीज हुई थी और वो जो लास्ट सीरीज हुई थी वो 24 बरस के बाद पहली मर्तबा था कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के मैदान में आमने सामने हुए थे। उसमें भी मेन जो उनके स्टार क्रिकेटर्स थे वो नहीं थे, मगर एक मैच के अंदर 340 रन किए थे ऑस्ट्रेलिया ने, पाकिस्तान ने चेस डाउन किया था। 2-1 से वो सीरीज जीते थे। उसमें इमामुल हक और बाबर आजम दोनों ने बहुत शानदार खेल पेश किया था। बट वो 24 बरस के बाद कोई सीरीज हुई थी जो पाकिस्तान ने 2-1 जीती थी। उससे पहले 1998 के अंदर लास्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर ऑस्ट्रेलिया खेला था। तो अब ये कह सकते हैं कि अब तकरीबन मीन के 24 और 4 और 28 बरस में ये दूसरी मरतबा ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के अंदर आ रही है, यानी रिसेंट पास में 2022 के अंदर आई थी। अब ऑस्ट्रेलिया का पहले बात कर लें। ऑस्ट्रेलिया अपनी जो आखिरी सीरीज खेल के आ रहा है वो इंडिया के खिलाफ लास्ट ईयर नवंबर के अंदर खेले थे और 2-1 से उन्होंने, इंडिया के खिलाफ अपने घर में 2-1 से जीते थे जब वो T20 सीरीज हारे थे, और वनडे सीरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत के आया था। और अब उन्होंने पाकिस्तान में खेलना, पूरे का पूरा उनका ये एक चक्कर है लाइक वाइट बॉल सीरीज का, और इसके बीच में रेड बॉल सीरीज भी बाय द वे इनकी आ जाएगी। इन्होंने यहाँ से बांग्लादेश जाना है, फिर बाकी जो है वो सब आपको इसमें बता देता हूँ। सो दोस्तों अब पाकिस्तान के टोटल जो पड़े हैं वर्ल्ड कप तक
जो अब तक की एफटीपी है, अगरचे नई एफटीपी ने आना है, बट अब तक की एफटीपी में पाकिस्तान ने 3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने हैं और एक जो ट्राई नेशन सीरीज है पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड की, उसमें से 4 वनडे मैचेस मिल सकते हैं और 3 आयरलैंड के साथ हैं। अभी तक की एफटीपी के मुताबिक ये है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान ने इंग्लैंड का टूर करना है, उसमें पाकिस्तान ने वनडे मैचेस कब खेलने हैं, कितने खेलने हैं, वो भी आएगा जब रेड बॉल का टूर भी बाय द वे पाकिस्तान का है। उसके अलावा इंग्लैंड ने पाकिस्तान से एशेज से पहले वन ऑफ टेस्ट मैच का भी बोल रखा हुआ है, वो एक अलग चीज़ है, व्हाइट बॉल की हम डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान ने एक बांग्लादेश का टूर भी करना है पाकिस्तान ने, बाय द वे हो सकता है 2 टूर भी हो जाए, बट एक टूर पाकिस्तान ने बांग्लादेश का भी करना है। अभी तक जो पाकिस्तान की आखिरी 3 सीरीज की बात करें, आखिरी सीरीज हमने बांग्लादेश के साथ ही खेली थी वनडे में भी, और पाकिस्तान 2-1 से हारा था। उससे पहले हमने श्रीलंका को क्लीन स्वीप अपने घर में शिकस्त दी थी और साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान ने 2-1 से शिकस्त दी थी अंडर द कैप्टनसी ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। अब ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करता हूं। ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर नवंबर में, आखिरी यानी पिछले साल नवंबर में इंडिया से 2-1 से जीता था। पाकिस्तान अब सीरीज खेलेगा, उसके बाद बांग्लादेश में जाएगा ऑस्ट्रेलिया, फिर साउथ अफ्रीका जाना है, फिर जिम्बाब्वे, और फिर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में आकर भी व्हाइट बॉल सीरीज खेलनी है। ये पूरे का पूरा ऑस्ट्रेलिया का चक्कर जो है वो इस तरह से है। ऑस्ट्रेलिया के अब के खिलाड़ी जिसमें हेजलवुड नहीं होंगे, ट्रेविस हेड नहीं होंगे, मिचेल मार्श, हेजलवुड नहीं होंगे, पैट कमिंस नहीं होंगे। ये 4 खिलाड़ी हैं, ट्रेविस हेड और तीनों फास्ट बॉलर जिसमें स्टार्क हैं, कमिंस हैं और हेजलवुड हैं। ये 4 मेन क्रिकेटर जो हैं वो नहीं होंगे, मगर इनके बगैर भी नॉथन एलिस को मैं बड़ा बॉलर मानता हूँ। अभी वो भी आईपीएल खेल रहे होते अगर वो इंजर्ड ना होते। वो इंजर्ड थे इसलिए नहीं खेल पाए, और इनको नेक्स्ट पैट कमिंस की तरह वो तैयार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया मान कर रहा है कि ये इनका नेक्स्ट पैट कमिंस हो सकते हैं। तगड़े बॉलर हैं, ज़बरदस्त हैं, इंजरी के बाद आ रही हैं। उसके अलावा ओलिवर पीक जो उनके अंडर 19 के कप्तान हैं, उनके ऊपर काफ़ी वो कर रहे हैं। कोनेमन और जंपा स्पिन डिपार्टमेंट को संभाल सकते हैं। इंग्लिश अभी लास्ट नाइट उन्होंने आईपीएल के अंदर 50 भी की है, रेगुलर बड़ा अच्छा खेल रहे हैं आईपीएल में। एलेक्स कैरी है, मानस लवेशाइन अभी फाइनल पीएसएल का खेल के गए हैं। मिचेल मार्श ये अच्छी फॉर्म में लगे हैं, 100 और शायद 3-4 50s भी इन्होंने आईपीएल के अंदर अभी की हैं। कैमरून ग्रीन आईपीएल के अंदर बहुत तगड़ा नहीं खेल रहे, बट हम सब जानते हैं ही इज़ अ वेरी डेकोरेटेड करेक्टर। और ये ओवरऑल बाकी जंपा को भी हम जानते हैं, तगड़ा लेग स्पिनर है, वाइट बॉल का एक अच्छे बॉलर हैं। ये ओवरऑल सिचुएशन है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान की। मुझे लगता है कि अगरचे हम खुद बोल चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने मेन या स्टार क्रिकेटर्स को इस टूर में नहीं भेजा, बट मेरा मानना है कि उसके बगैर भी ऑस्ट्रेलिया की ढड़ी टीम है। आपको याद होगा अभी कुछ अर्सा पहले न्यूजीलैंड ने इंडिया का टूर किया था वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप से पहले। उसमें वनडे मैचेस की सीरीज भी हुई थी और T20 मैचेस की सीरीज भी हुई थी। T20 में न्यूजीलैंड के ऑलमोस्ट सभी स्क्वाड था जो वर्ल्ड कप वाला स्क्वाड था, शायद एक आधा चेंज था, मगर T20 सीरीज न्यूजीलैंड बुरी तरह से हारा था भारत के खिलाफ। जबकि वनडे सीरीज में उनके काफ़ी स्टार क्रिकेटर्स नहीं थे, एक तरह से नई टीम थी, और वनडे सीरीज इंडिया न्यूजीलैंड से हारा था। ये जो कुछ खिलाड़ी ना होने का एक एडवांटेज मिलता है ना बाजू का विजिटिंग टीम को, जैसे मैंने आपको बताया 2022 में भी ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर्स नहीं थे, बट एक मैच के अंदर 340 मारा था, वो ऑल्दो पाकिस्तान ने चेज कर लिया था, मगर अब की जो टीम है उस टीम की निस्बत थोड़ी बेहतर है, ये बात सच है। अब की टीम ऑस्ट्रेलिया की उस टीम से बेहतर है जो 2022 में पाकिस्तान में आई थी। उसमें भी कुछ आज लगेगा कि अच्छे नाम थे, बट उस वक्त वो इतने अच्छे नाम नहीं थे, बाद में जाके अच्छे नाम बने थे वो। मुझे लगता है कि अगर 3-4 बॉलर नहीं भी हैं, उनके बगैर भी ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड अच्छा डेकोरेटेड स्क्वाड है, और पाकिस्तान का तो फुल फ्लेज स्क्वाड है। मतलब हमारे तमाम मेन क्रिकेटर्स आए हैं। अगर हमने रिजवान को नहीं रखा तो हमने रेस्ट नहीं दिया, हमने ड्रॉप किया हुआ है उनको, इसके ऊपर बहुत खैर बात हो चुकी। उसके अलावा एक फ़खर जमान और साइम अयूब भी हैं जो इंजर्ड हैं। वैसे मेरा मानना है कि साइम अयूब वनडे स्क्वाड पाकिस्तान के रेगुलर जगह होनी चाहिए, ऑल्दो लास्ट सीरीज में हमने उनको ड्रॉप रखा था। अब अगरचे क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि वो इंजर है, तो इसलिए टीम के लिए वो उनको सोचा नहीं गया, बट मेरा ख्याल है कि माइक हसन उनको वनडे में ज़रूर लेके आएंगे, क्योंकि माइक हसन को ऐसे क्रिकेटर पसंद है जो बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। बाय द वे साइम अयूब अच्छी पोजीशन के ऊपर फील्डिंग भी करते हैं, लाइक पॉइंट के ऊपर फील्डिंग करते हैं, तगड़े फील्डर भी हैं। वैसे तो शादाब खान भी अब टीम में आ चुकी हैं। इस सीरीज़ में हमें बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे। एक पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या बन पाएगा, हम स्पिन डिपार्टमेंट कौन से लेके जा रहे हैं, हमने ओपनिंग में क्या चांस लेना है, कीपर को लेकर आगे क्या कुछ करना है। तो 3-4 सवाल जो इस वर्ल्ड कप की डायरेक्शन पाकिस्तान टीम की बताएंगे, ये हमें इस सीरीज़ से मिल पाएगा। मुझे लगता है कि इस सीरीज़ के लिए फेवरेट पाकिस्तान है, बट अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस चक्कर में खुदा ना खास्ता हम हार भी जाते हैं तो ज़्यादा इशू नहीं है। ऑल्दो सिलेक्शन अब जो होनी थी सिलेक्शन, उसके ऊपर मैंने बहुत सी बात मैंने भी की। मुझे लगता है रिजवान को गलत निकाला, साद मसूद को पहले गलत लिया था, बाद में ड्रॉप गलत किया, और भी बहुत सी बातें हैं। फैसल अकरम को शायद वनडे में ज़्यादा आना चाहिए, बट वो अलग बात है कि वनडे फॉर्मेट के डोमेस्टिक टूर्नामेंट में सुफियान मुकीम जो हैं
वो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, सो वो भी डिजर्व करते हैं बाय द वे, वो ऐसा नहीं है। सो पता चलेगा पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या है। मैं एक चीज़, मुख्तलिफ सवाल मैंने इस वीडियो में डाले हैं, बट मैं एक चीज़ देखना चाहूँगा। मुझे लगता है कि 7-4 का जो है ना, ये फॉर्मेशन बनानी चाहिए, लेकिन कोच से डर ये लगता है ये 8-3 की बनाते हैं, लाइक 8 तक बैटिंग और फिर 3 रेगुलर बॉलर। ये चीज़ मैंने ढूंढनी है कि अब वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, कप्तान और सब ने मिलकर क्या सोच रखा है, क्योंकि ये वाला फार्मूला T20 वर्ल्ड कप में बुरी तरह पीटा था और ये वनडे वर्ल्ड कप में भी काम नहीं होने वाला। बल्कि वनडे वर्ल्ड कप में तो 50 ओवर का खेल है, सो इसमें बिल्कुल काम नहीं आएगा। इसमें आपको रेगुलर एटलीस्ट 4 बॉलर जरूर डालने पड़ेंगे, वो चाहे 3 फास्ट बॉलर हों और एक स्पिनर हो, या जो भी कॉम्बिनेशन बनना हो। सो इस सवाल का जवाब हमें सीरीज में मिल पाएगा। आप अपनी राय दोस्तों कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह ने